अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 के इस लेक्चर में हम वेलोसिटी का कंसेप्ट सीखेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर के आगाज़ में हम वेलोसिटी को डिफ़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक जगह से दूसरी जगह बॉडी मूव करती है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट आया। चूँकि बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो ज़ाहिर बात है इस पर टाइम भी लगा होगा। तो जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जितना उस पर टाइम लगा, इन दो को लेकर एक नई टर्म जो है वो डिराइव की जाती है, एक नई क्वांटिटी बनाई जाती है, दैट्स वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इज नोन एज वेलोसिटी। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी इसकी डेफिनेशन से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन या इलैप्स्ड टाइम। इलैप्स्ड टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी या फॉर अ पर्टिकुलर चेंज। कोई एक्टिविटी है, उस पर टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कितनी टाइम ड्यूरेशन इस्तेमाल हुई, उसको इलैप्स्ड टाइम कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी divided by the elapsed time for this displacement is known as velocity। और अब हम इसको लेटर्स की फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म को। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी के लिए जो लेटर हम यूज़ करते हैं वो स्मॉल v है, ऊपर एरो हेड लगाएंगे क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट हमने निकालनी हो, बतानी हो कि कितनी कवर हुई, तो लास्ट लेक्चर से अगर आप रिकॉल करें, हमने ये सीखा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बच्चे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के जो वेक्टर्स हैं उनका डिफरेंस निकाला जाए तो ये डिफरेंस इक्वल होता है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट के। तो टाइम जो है, अब इनिशियल पोजीशन पे जो टाइम था वो टी आई से रिप्रेजेंट हो जाएगा, और जो फाइनल पोजीशन पे टाइम था वो टी एफ से इंडिकेट हो जाएगा। तो अगर एस एफ माइनस एस आई है तो जो टाइम इंटरवल निकलेगा वो टी एफ माइनस टी आई होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इलैप्स्ड हमने लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम भी उसी हिसाब से, द टाइम एट फाइनल पोजीशन माइनस टाइम एट इनिशियल पोजीशन। तो एस एफ माइनस एस आई हमें देगा स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट कवर डेल्टा एस, और टी एफ माइनस टी आई हमें दे रहा है जी इलैप्स्ड टाइम या टाइम टेकन या ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फॉर द स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। तीसरी हेडिंग स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ वेलोसिटी। तो डेफिनेशन में हमने देखा कि वेलोसिटी के ऊपर एरो हेड लगा है, मींस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और जो वेलोसिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही होती हैं। ज़ाहिर है टाइम का फैक्टर तो है नीचे, लेकिन जो वेलोसिटी की जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखी जाती हैं। मिसाल के तौर पे डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी स्टूडेंट्स ज़ीरो रहेगी। चौथी जो हेडिंग है हमारे लेक्चर में वो वेलोसिटी का एस आई यूनिट है। आप इसका फार्मूला देखें वेलोसिटी का, तो ऊपर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट है न्यूमिनेटर में डेल्टा एस, और नीचे जो है वो टाइम है। और आपने अगर वेलोसिटी का यूनिट निकालना है तो आप इन दो क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं वो पुट कर दीजिए। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट जो है उसको निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लगाना है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट, और सेकंड का जो सेकंड है तो ऐसा यूनिट है टाइम का। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर और टाइम के लिए एस। तो इस तरह वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड। तो अगर आप इस सेकंड को ऊपर लेके जाएं तो इन्वर्स में लिखा जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी से रिलेटेड हमारे टॉपिक की जो पांचवी हेडिंग है स्टूडेंट्स वो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही हेडिंग है। यहीं से आमतौर पर क्वेश्चन जो है वो लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो एक टाइप है स्टूडेंट्स इसकी एवरेज वेलोसिटी, जैसे इसका
नेम जो है वो इंडिकेट करता है इस एवरेज वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जितनी बॉडी ने कवर की और उस टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना टाइम लगा है टोटल, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज़ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो जनरल हम जब बात करते हैं वेलोसिटी की तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है, और जब एवरेज वेलोसिटी कहेंगे तो साथ टोटल कवर्ड आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों के साथ, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट किया जाता है स्टूडेंट जो एंगल साइंस है उनसे, तो दो एंगल साइंस ग्रेटर और लेस देन के दरमियान में वी को, या एंगल ब्रैकेट्स कह लें, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में वी को रख दिया जाता है और ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी को। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फिर दूसरे नंबर पे है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी कंसेप्ट इसके नाम के अंदर छुपा हुआ है। इंस्टेंटेनियस अगर आप देखें तो यहाँ से एक वर्ड हम ले सकते हैं इंस्टेंट। तो अब हो सकता है कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है लाइक 5 सेकंड्स उसने टोटल टाइम लिया, अब 0 सेकंड से आगाज़ हुआ उसकी जर्नी का और 5 सेकंड पे जाके एंड हुआ। तो टोटल जो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो हम बात करते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी और टोटल टाइम कितना था, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की कहते हैं तो हम किसी एक इंस्टेंट को पकड़ते हैं, किसी एक लम्हे को पकड़ते हैं। इंस्टेंट या जो लम्हा है, लम्हा जिसको उर्दू में कहते हैं, इट इज़ वेरी वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये इतना छोटा है कि आलमोस्ट ज़ीरो के करीब होता है, ज़ीरो तो नहीं होता इंस्टेंट ऑफ द टाइम, लेकिन आलमोस्ट ज़ीरो के करीब होता है। तो इतने शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो आलमोस्ट ज़ीरो हो, उसके अंदर बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की और वो जो शॉर्ट टाइम है उससे डिवाइड कर दें तो जो वेलोसिटी बनेगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। या आप सादा तरीन अल्फाज इस्तेमाल करें तो फिर आप कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर वेलोसिटी है। जब इंस्टेंट का वर्ड यूज़ हो गया तो ऑटोमेटिकली इंस्टेंट का कंसेप्ट ये है कि वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। तो वेरी शॉर्ट और वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम जो है स्टूडेंट्स, उस पे जो वेलोसिटी है बॉडी की वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। एक और अंदाज से डिफाइन करें, जैसे मैंने आपको समझाया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी है जो कैसे आती है, change in displacement divided by a time period which is very very short, almost approaches to zero। यानी ज़ीरो तो नहीं है वो टाइम इंटरवल, लेकिन ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल है। तो वो ऑलमोस्ट ज़ीरो टू इक्वल टाइम, और ऊपर हम न्यूमिनेटर में रख लेंगे जो चेंज आया डिस्प्लेसमेंट में, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय दैट वेरी वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी जाए तो फार्मूला तो वही रहेगा वेलोसिटी का, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा आ गया इसलिए कि अब हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर रहे हैं और नीचे इंटरवल ऑफ टाइम जो है हम ले रहे हैं, तो दोनों के साथ डेल्टा आ गया। जब ऊपर एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखा था तो डेल्टा ना एस के साथ है ना टी के साथ है, क्योंकि वहाँ हम टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम की बात कर रहे थे तो डेल्टा ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे चूँकि हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन अ वेरी ब्रीफ अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, लिहाजा एस और टी दोनों के साथ डेल्टा लगाना अच्छी बात है। और साथ हम लिमिट लगा देंगे LIM फॉर लिमिट, और इसका मतलब है कि ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टाइम एक ऐसी कंडीशन पे है कि ये जो डेल्टा टी है ये ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू ज़ीरो है। ये जो डेल्टा टी आगे एरो और ज़ीरो है ना, इसको हम कहते हैं कि टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो के करीब करीब है। तो इस तरह की जो वेलोसिटी होगी उसको हम नाम देंगे स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और जो वी के नीचे सबस्क्रिप्ट जो INS लगाया, ये INS शॉर्ट फॉर्म इंस्टेंटेनियस के लिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्टूडेंट्स एग्जाम में आपसे डिफरेंस या कंपैरिजन पूछा जा सकता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो कुछ डिफरेंसेस अभी हमने देखे, एक और डिफरेंस आपको वेलोसिटी के नेक्स्ट टाइप में मिलेगा और वो नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ वर्ड जो है वो बता रहा है अपना कंसेप्ट। यूनी का मतलब होता है एक जैसा, यूनी मीन्स वन और फॉर्म मीन्स शेप। तो यूनिफॉर्म मीन्स
एक जैसा होना, सेम होना, जैसे जो स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है, ख़ास तरह का कपड़ा है, उसको यूनिफॉर्म इसलिए कहते हैं कि वो तमाम स्टूडेंट्स को एक जैसा दिखाता है। तो यूनिफॉर्म होना, एक जैसा होना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स, अगर बॉडी जो है वो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट कवर करे। लाइक अगर 1 सेकंड की ड्यूरेशन में, यहाँ पे एस भी लगा देते हैं, 1 सेकंड की ड्यूरेशन में बॉडी ने 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की, फिर 1 सेकंड गुजरा और इस सेकंड में अगले 1 सेकंड की ड्यूरेशन में बॉडी ने फिर से 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की, एंड सो ऑन। यानी नेक्स्ट जो 1 सेकंड का इंटरवल होगा, 1 सेकंड की ड्यूरेशन होगी, उसमें भी बॉडी अगर 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो फिर आप गौर करें तो हम कह सकते हैं कि बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है मैंने 1 1 लिखा है तो आप भी इसको 1 1 समझें। आप 1 सेकंड के सामने 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर लिख सकते हैं, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर लिख सकते हैं। कंसेप्ट ये है उनके जो टाइम है वो सेम रखना है, और सेम टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हो वो भी इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो 1 सेकंड की ड्यूरेशन में अगर 1 मीटर है तो अगले 1 सेकंड की ड्यूरेशन में भी बॉडी अगर 1 मीटर ही कवर करती है और नेक्स्ट 1 सेकंड की ड्यूरेशन में भी बॉडी अगर 1 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो फिर उसकी जो वेलोसिटी निकलेगी वो एक जैसी वेलोसिटी निकलेगी। आप चेक कर सकते हैं 1 मीटर को वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम से, यानी 1 सेकंड से डिवाइड करें तो 1 मीटर पर सेकंड यहाँ पे उसकी वेलोसिटी आ जाएगी स्टूडेंट्स। इसी तरह बाकी भी यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकंड, जब उसको 1 सेकंड से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 1 सेकंड के ऊपर डिवाइड करने पे 1 मीटर पर सेकंड, तो तीनों जगह पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, 1 मीटर पर सेकंड आ रही है, एक ही वेलोसिटी आ रही है। इसलिए अगर बॉडी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करे तो जो रिजल्टिंग वेलोसिटी है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। यही आपको डेफिनेशन में मिलेगा कि बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अभी जो मैं आपको बात बता रहा था कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी का एक डिफरेंस आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी मिलेगा, और अब आते हैं उस डिफरेंस की तरफ। तो एवरेज और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है तो अभी आपको पता चल जाएगा। अगर बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, रिपीट कर रहा हूँ, अगर बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो फिर आप उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल के देख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के देख लो, दोनों इक्वल होंगी, दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। रिपीट करता हूँ बात को स्टूडेंट्स, अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो फिर आप उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके देख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल निकलेंगी जब बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो, यानी बॉडी जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर नहीं करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो फिर ऐसी वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे, ऐसी वेलोसिटी कहलाएगी स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी वेरी हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज हो रही है। तो अगर बॉडी डज नॉट, यानी इफ़ अ बॉडी डज नॉट, यानी वो ऊपर वाली बात का अपोजिट है। ऊपर इक्वल इंटरवल्स एंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम थे, अब उसको नेगेटिव कर लेना है, यानी डज नॉट लगा देना है। तो अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करती है तो फिर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी। और जो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज निकालो तो वो आपको डिफरेंट मिलेंगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म में या वेरिएबल में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं। तो एक और डिफरेंस आपको पता चल गया एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। तो एग्जाम में जहां एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपैरिजन पूछा जा सकता है, वहीं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटीज का कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और लास्ट हेडिंग है वेलोसिटी से रिलेटेड हमारे टॉपिक की,
कि वेलोसिटी को स्पीड के साथ कंपेयर करना है। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है और इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाया करता है। हमसे बुक और बोर्ड इस चीज़ की डिमांड करता है कि इनका वेलोसिटी और स्पीड का कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए, इनका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं स्पीड पे। तो स्टूडेंट्स, स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके मुकाबले में वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, स्पीड हमें कैसे मिलती है? स्पीड तब मिलती है जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। और वेलोसिटी कैसे मिलती है? वेलोसिटी तब मिलती है जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं। फिर अगले बात करें स्टूडेंट्स, तो जो डिस्टेंस है वो या तो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, या फिर अगर उसमें चेंज है तो इंक्रीज आएगा। डिस्टेंस में कभी डिक्रीज नहीं आता है। दूसरे लफ्ज़ों में डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन उसके मुकाबले में डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, चूँकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसमें इंक्रीज आएगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ज़ीरो होगा या पॉजिटिव होगा, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। इसलिए जो स्पीड है वो भी कैन नेवर बी नेगेटिव। और स्पीड में दोनों, एवरेज स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके मुकाबले में अगर वेलोसिटी को लाएं तो वेलोसिटी चूँकि डिस्प्लेसमेंट से डिराइव्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। और वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। तो वेलोसिटी के लिए वही ऊपर वाली बातें समराइज करें या लिंक करें तो वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इट कैन बी नेगेटिव बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो स्पीड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है तो वेलोसिटी जो स्पीड है वो पॉजिटिव रहती है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकती है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिस्टेंस जो है वो कैसे नेगेटिव नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकती है। तो इसका मैं क्विकली आपके लिए आंसर कर दूं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा डिस्टेंस को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। तो दो पॉइंट्स हैं, तो दो पॉइंट्स के दरमियान में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं। तो कोई भी पाथ हो स्टूडेंट, उस पाथ की डेफिनेटली लेंथ तो होगी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, खा वो कर्व्ड हो, स्ट्रेट हो, कोई भी पाथ हो, उस पाथ की जो लेंथ है वो पाथ लेंथ स्टूडेंट्स डिस्टेंस कहलाती है और इसकी डायरेक्शन नहीं होती। दो पॉइंट्स में या तो पाथ लेंथ एग्जिस्ट करेगी या एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसका मतलब है कि डिस्टेंस ज़ीरो है, पाथ लेंथ ज़ीरो है। और अगर स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस है, जो पाथ लेंथ है, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मतलब है डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव है। नेगेटिव होने का मतलब है कि वो जो पाथ लेंथ है दोनों के दरमियान में वो डिक्रीज होगी और माइनस में चलेगी, जो कि कभी मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक पॉइंट है दूसरे पॉइंट है, इसके दरमियान में पाथ लेंथ को डिक्रीज करते करते ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक ला सकते हैं? आप इनको फिजिकली टच कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो जो पाथ लेंथ है उसको कम करते करते मैक्सिमम ज़ीरो पे ला सकते हैं। अब इसको उसके अंदर तो नहीं ला सकते ना, यहाँ पे मैक्सिमम फिजिकली वो टच ही उसको कर सकता है, उसके अंदर तो वो नहीं आ सकता है। लिहाजा पाथ लेंथ डिक्रीज होते होते ज़ीरो तक आ सकती है, लेकिन ज़ीरो से नीचे नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकती है। तो डिस्टेंस चूँकि पाथ लेंथ है इसलिए ये या तो ज़ीरो होगा या फिर हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव हो सकती है? तो इसके लिए आप अगर नंबर लाइन का कंसेप्ट जो है वो रिकॉल करें तो उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम एक ज़ीरो पॉइंट ले लेते हैं और इसके राइट साइड पे आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर बॉडी जो है इस ज़ीरो पोजीशन के ऊपर मौजूद है और वो राइट साइड पे जाती है, यहाँ पे एक पॉइंट बी की तरफ ना, यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लेते हैं, तो हम कहते हैं कि उसने ज़ीरो से बी की तरफ मूव किया, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की और ये डिस्प्लेसमेंट उसकी पॉजिटिव है। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है वो बी के ऊपर आए और वापस जाए ज़ीरो के ऊपर। अब वापस वो ज़ीरो पे आ गई है तो जहाँ उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही उसकी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। ऐसे भी हो सकता है कि वो वहाँ से आगे चली जाए और लेफ़्ट साइड पे चली जाए।
अगर वो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में चली गई है, लेफ्ट साइड पे चली गई है, तो अब उसने नेगेटिव जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि उसकी डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होने की वजह से कैन बी नेगेटिव, और डिस्टेंस की चूंकि डायरेक्शन नहीं होती है तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। यही वजह है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। इस तरह वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। तो क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।